वेलकम स्टूडेंट क्लास 9th मैथ्स। इसके हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। उसका नाम है चैप्टर 13 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमें अलग अलग फिगर्स के ये सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और उसके बाद वॉल्यूम क्या होता है इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन और कुछ फॉर्मूलेस को देखते हैं। वेन एवर वी लुक यूजली वी सीड सॉलिड। हम जब हमारे आसपास देखते हैं तो हमें कैसी चीज़ें दिखाई देती है? सॉलिड चीज़ें दिखाई देती है। सो फार इन ऑल आवर स्टडी वी हैव बीन डीलिंग विद फिगर दैट कैन बी इजीली ड्रॉ ऑन योर नोटबुक और ब्लैक बोर्ड। अभी तक हमने ऐसी फिगरों को पिछली क्लास में पढ़ा है जिनको हम इजीली हमारे ब्लैक बोर्ड पे या हमारे ड्राइंग की बुक में या हमारे नोटबुक में हम इजीली बना सकते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? प्लेन फिगर। जो हम इजीली बना सकते हैं वो प्लेन फिगर है। जैसे रेक्टेंगल इजीली बनाया, स्क्वायर इजीली बनाया, सर्कल इजीली बनाया, ट्रायंगल इजीली बनाया। ये सारे प्लेन फिगर है और इन सब के पैरामीटर्स और एरिया आप कैसे फाइंड करते हैं ये सब आप जानते हो। वी कैन लर्न देम इन अर्लियर क्लासेस। और पहले की क्लासों में आपने इनके बारे में क्या किया है? पढ़ भी रखा है। It would be interesting to see what happen if we cut out many of these plain figure of the same shape and size from cardboard sheet and stack them up in a vertical pile। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक कार्डबोर्ड की शीट है और अगर हम इसको काटते हैं, ये देखो ये कार्डबोर्ड की शीट है, इसको काट के इनके पीसेस को क्या कर दिया इन्होंने? अलग अलग कर दिया है ना। आगे का पीस, पीछे का पीस, सारे पीसों को अलग अलग कर दिया। इसके बाद इनको जोड़ने पे जो सॉलिड फिगर बनता है वो कौन कौन से फिगर बनते हैं? एक बनता है क्यूबॉइड बना सकते हैं और सिलेंडर। इनके बारे में भी आपने पिछली क्लासों में इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में आपने पढ़ा था, क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग कुछ और कोन और स्पेयर को भी पढ़ेंगे और इस पढ़ाई को हम क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। तो इस बार हमें प्लेन फिगर नहीं सॉलिड फिगर पढ़ना है। जैसे ये क्यूबॉइड है तो इसको हम इजीली इतने आसानी से बना भी नहीं सकते और एक बार इमेजिन भी हम नहीं कर सकते। ऐसे फिगर को हम सॉलिड फिगर बोलते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आप सब जानते हैं और आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और फॉर्मूला आपने याद भी किया होगा। तो क्या है फॉर्मूला? 2 इंटू आपको पता है ना, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यानी एल तो यानी लेंथ, बी यानी ब्रेथ और एच यानी हाइट। और उसके अलावा आपने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी आपने पढ़ा होगा। वो क्या है? 6a स्क्वायर। ए यानी उसकी साइड का स्क्वायर। ठीक है। हैव यू लुक्ड ए बंडल ऑफ मेनी शीट ऑफ पेपर। आपने देखा शीट पेपर का? हाउ डज इट लुक? डस इट लुक लाइक व्हाट यू सी। तो आपको ये किसकी तरह दिख रहा है? शीट, एक शीट है। अब ये बहुत सारे शीटों का हमने बंडल बना दिया। तो देखो 1 साइड हो गई, 2 साइड हो गई, पीछे की तरफ एक साइड है 3, इधर की तरफ एक है 4, ऊपर एक 5, नीचे एक 6। तो ये किसकी तरह बन गया है? क्यूबॉइड की तरह। आपने एक रेक्टेंगुलर शीट ली और ऐसे बहुत सारी शीटों को जमाते गए आपने इसका बंडल बनाया और इसने किसका शेप ले लिया? क्यूबॉइड का शेप ले लिया। हाउ मच ऑफ ब्राउन पेपर वुड यू नीड इफ यू वांट टू कवर दिस क्यूबॉइड। तो आपको इस क्यूबॉइड को बनाने में कितना पेपर चाहिए, यानी साइड में कितना पेपर चाहिए, वही इसका क्या होता है? सरफेस एरिया होता है। जैसे अगर आपको एक क्यूबॉइड बनाना है तो आपने ये एक पीस लिया रेक्टेंगुलर, फिर 2 पीस और लगाए, फिर इस तरफ 2 पीस लगाए, है ना। पहले इस तरफ लगाए 2 पीस, फिर इस तरफ लगाए 1 पीस, फिर इस तरफ लगाया, फिर इस तरफ लगाया, फिर ऊपर लगाया और फिर क्या लगाया? नीचे लगाया। ये वही बता रखा है। पहले आपने एक रेक्टेंगुलर पीस लिया, वो किसको कवर करेगा? बॉटम को। किसको कवर करेगा? बॉटम को। फिर आपने 2 रेक्टेंगुलर पीस लिए जो दोनों साइडों को कवर करेंगे। फिर टू कवर द फ्रंट एंड बैक एंड, फिर फ्रंट और पीछे वाला एंड को कवर करने के लिए आपने 2 और रेक्टेंगुलर पीस लिए अलग साइज के। फिर फिगर व्हेन ओपनड आउट यू वुड लाइक, फिर उसके बाद आप इसको खोलोगे तो ये फिगर इस तरह से दिखेगा। जैसे देखो ये तो नीचे वाला हो गया, ठीक है। ये जो आपने ऊपर दोनों लगाए वो एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। फिर इस तरफ और इस तरफ आपने लगाया, वो ये नीचे आ गया और ये नीचे आ गया। तो आपको खोलने पे ये देखो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड
5 साइड। ये खोलने पे आपको इस तरह से मिलेगा। लेकिन फिर आपको पता है कि इसके टॉप को भी कवर करना है। किसको कवर करना है? इसके ऊपर को ढक्कन भी लगाना है। तो ये देखो हमने इधर ये एक और लगा दिया, ये देखो यहाँ लगा रखा है ना, तो ये ढक्कन हो जाएगा। देखो ये यहाँ ऊपर होगा, ये इधर ऊपर होगा, ये इधर ऊपर होगा, ये इधर ऊपर होगा, और ये फिर ऊपर जाके इसके क्या हो जाएगा, टॉप को भी कवर कर देगा। तो कितने साइडें हो गई? 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? 6। तो कितने पीस मिलकर एक क्यूबॉइड बना? तो आप बोलोगे 6 रेक्टेंगुलर पीस मिलकर एक क्यूबॉइड बना। तो आप जो कमरे में बैठे हुए हो वो भी क्यूबॉइड है। देख लो उसकी कितने रेक्टेंगल है, 6 रेक्टेंगुलर पीस मिला के हमारा क्या बनता है? एक क्यूबॉइड बनता है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमने जो नीचे वाला हिस्सा लिया था, यानी ये जो नीचे वाला लिया था आपने, ये, ठीक है, मैं थोड़ा सही बना देते हैं इधर की तरफ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले आपने नीचे वाला हिस्सा लिया था, ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा है, इसकी लेंथ L मान ली, ब्रेथ क्या मान लिया? B मान लिया। फिर आपने इधर लगाने के लिए लिया, तो वो तो हाइट में लगेगा, तो लेंथ तो उसकी L ही रहेगी, लेकिन ये क्या ऐसे ऊंचाई रहेगी, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। वैसे ही आपने इधर की तरफ भी लिया लगाने के लिए, तो ये भी इसकी लेंथ तो L हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी? H हो जाएगी। फिर आपने इस तरफ लिया लगाने के लिए, फिर देखो इसकी ये तो ब्रेथ तो B हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। फिर आपने इधर भी लिया, फिर ये तो इसकी ब्रेथ B हो जाएगी और इसकी भी क्या हाइट क्या हो जाएगी? H हो जाएगी। फिर सबसे टॉप में आपने ढक्कन लगाने के लिए लिया, ठीक है, उसकी लेंथ तो L ही रहेगी और ब्रेथ क्या रहेगा? B ही रहेगा, क्योंकि वो तो इसकी तरह है बिल्कुल सेम। तो ये इस तरह का फिगर बन गया, और टोटल 6 फिगर का हम एरिया निकालेंगे, तो और उन सबको प्लस कर देंगे तो पूरे क्यूबॉइड का क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा। तो ये जो 6 फिगर है, तो सबसे पहला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, उस फिगर में दे रखा है लेंथ, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, और ब्रेथ की जगह हाइट हो तो हाइट ही लेना है, लेंथ इंटू हाइट। सेकंड का लेंथ इंटू ब्रेथ, थर्ड का लेंथ इंटू हाइट, फोर्थ का लेंथ इंटू ब्रेथ, फिफ्थ का ब्रेथ इंटू हाइट, सिक्स का क्या है? ब्रेथ इंटू हाइट। अब इन छयों को प्लस कर दो, तो पहला वाला है LH, दूसरा वाला LB, तीसरा है LH, फोर्थ है LB, ये LB लिख रहा हूँ तो बीच में इंटू है ना, ठीक है। फिर है BH, फिर वापस लास्ट वाला क्या है? BH। तो LB 2 है तो हो जाएगा 2LB, और LH 2 है तो वो भी हो जाएगा 2LH, और BH 2 है तो वो भी हो जाएगा 2BH। 2 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? LB प्लस BH प्लस HL। तो ये किसका हो गया? क्यूबॉइड का हमारे सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, जिसमें L, B और H ये क्यूबॉइड की साइड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एजेस भी बोलते हैं, क्योंकि क्यूबॉइड है तो उसके सब एजेस क्या होंगे? अलग अलग हो सकते हैं। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? एजेस बोलते हैं, या लेंथ, ब्रेथ, और आप क्या बोल सकते हो? हाइट भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल आपको दे रखा है कि किसी भी क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर 15 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा? तो एरिया का फॉर्मूला आप लगाओगे 2, फिर क्या लगाओगे? LB प्लस BH प्लस क्या लगाओगे? HL, ठीक है, बिग ब्रैकेट लगा देना। 2 लिखोगे, फिर L कितना है? 15, B कितना है? 10, तो 15 इंटू 10, B कितना है? 10, हाइट कितना है? 20, प्लस हाइट कितना है? 20, और लेंथ कितना है? 15। तो ये हमारा ब्रैकेट हो जाएगा 2, 15 10 ज़ा क्या होता है? 150, प्लस 10 20 ज़ा 200, प्लस 20 15 ज़ा क्या होता है? 300, ठीक है। 2 इंटू 3 500, 650, और 650 को 2 से इंटू करेंगे तो 1300, और सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो क्या लगेगा? स्क्वायर लगेगा। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? क्यूबॉइड का निकाल सकते हैं। फिर अब हम आते हैं क्यूब में। अब क्यूब में क्या होता है? सारी साइडें बराबर है, यानी ये लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट। क्यूब एक ऐसा फिगर होता है जिसकी सारी साइडें क्या है? बराबर है। तो सारी साइडें बराबर है, तो ये देखो ये फिगर बन रहा है, तो ये भी A है और ये भी A है, तो A इंटू A क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। तो इधर भी A स्क्वायर, इधर भी A स्क्वायर, A स्क्वायर सब जगह, तो कितने A स्क्वायर हो गए? देखो A स्क्वायर, एक का A स्क्वायर आ गया, सेकंड वाले फिगर का भी A स्क्वायर आ गया, थर्ड वाले फिगर का भी A स्क्वायर आ गया,
फोर्थ वाले फिगर का भी ए स्क्वायर आ गया, फिफ्थ वाले फिगर का भी ए स्क्वायर आ गया और सिक्स्थ वाले फिगर का भी क्या आ गया, ए स्क्वायर। और अब अगर आप ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस कितनी बार, 6 बार क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा तो 6a²। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6a², क्योंकि क्यूब के क्या होते हैं, सारी साइडें बराबर होती है तो सब में a है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये भी a साइड, ये भी a साइड, ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये भी है, ये a, ये भी है, तो इन सब का एरिया क्या आएगा, a इंटू ए ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, 6a² आ जाएगा। उसके बाद सपोज आउट ऑफ 6 फेस ऑफ क्यूबॉइड, अगर मान लो क्यूबॉइड के 6 फेस है, ये तो हमें पता ही है, वी ओनली फाइंड द एरिया ऑफ 4 फेस। अगर हमें बोला कि आपको तो बस 4 फेस का ही एरिया फाइंड करना है, कितने का, 4 का, और किसको छोड़ना है, बॉटम और टॉप को, किसको छोड़ना है, बॉटम और टॉप को, यानी नीचे वाला और ऊपर वाले को आपको क्या करना है, छोड़ना है। इसका मतलब आपको चारों दीवारों का ही निकालना है। तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ 4 फेस, और एरिया ऑफ 4 फेस को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आता है उसमें लेटरल सरफेस एरिया। एक तो आएगा आपको टोटल सरफेस एरिया निकालो, तब तो आपको पूरा फॉर्मूला लगाना है, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि लेटरल सरफेस एरिया निकालो, क्या निकालो, लेटरल, तो लेटरल का मतलब होता है चारों दीवारों का आपको निकालना है, ऊपर और नीचे का नहीं निकालना। क्या नहीं निकालना, ऊपर और नीचे का नहीं निकालना, चारों दीवारों का ही निकालना है। तो वो फॉर्मूला किसका होता है, लेटरल सरफेस एरिया। और अगर क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया है तब तो आपको पूरा एरिया निकालना है। तो देखो लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, ये नीचे वाला तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब अगर हम इधर वाले साइड को देखें और इधर वाले साइड, ये आएगा, ये आएगा और ये भी आएगा, ठीक है। तो ये तो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू हाइट, फिर ये वाला भी क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू हाइट, फिर ये वाला हो जाएगा ब्रेथ इनटू हाइट, और ये वाला हो जाएगा ब्रेथ इनटू हाइट। तो इसका मतलब हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो बस ये चारों दीवार चाहिए। तो एक बार आ रहा है लेंथ इनटू हाइट, फिर एक और बार आ रहा है लेंथ इनटू हाइट, फिर एक बार आ रहा है ब्रेथ इनटू हाइट, फिर एक और बार आ रहा है ब्रेथ इनटू हाइट। तो 2 बार तो आ रहा है लेंथ इनटू हाइट और 2 बार आ रहा है ब्रेथ इनटू हाइट। अब इनमें से एक तो 2 कॉमन आ रहा है और h भी दोनों में आ रहा है, तो h भी कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, l प्लस बी। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, देखो 2l प्लस बी इंटू एच, देखो यही है 2 इंटू एच एल प्लस बी, ये सेम ही, या तो ये भी लिख सकते हो आप जो मैंने ऊपर लिखा 2lh प्लस 2bh, या तो 2 कॉमन लेके ये फॉर्मूला भी सही है। ये क्यूबॉइड का हो गया लेटरल सरफेस का। अब क्यूब का है तो क्यूब में तो 4 ही चाहिए, पहले का a², जो 4 हम ले रहे हैं सबका ही a² होता है, तो हमें 4 साइड चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 4a²। अगर क्यूब में 5 बोलेंगे तो 5a², 3 बोलेंगे तो 3a²। तो क्यूब का लेटरल सरफेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4a², और क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस का एरिया फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 इंटू एच और ब्रैकेट में l प्लस बी। तो हमने 4 फॉर्मूले पढ़े, एक तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो क्या फॉर्मूला 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल। फिर हमने पढ़ा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो क्या है 2 इंटू एच एल प्लस बी। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो हो गया 6a²। फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो हो गया 4a²। तो मैं यहाँ पे चारों फॉर्मूले लिख देता हूँ, ये चारों फॉर्मूले आपको लिख के क्या करना है, लर्न करना है। तो ये शॉर्ट फॉर्म TSA, TSA होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया। क्या है फॉर्मूला, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला LSA, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, स्पेलिंग सही कर लेना, ये L नहीं है, क्यूबॉइड है ना, तो वो होगा 2 इंटू H इंटू क्या है L प्लस B, ये फॉर्मूला हो जाएगा। थर्ड है TSA ऑफ क्यूब, क्यूब का क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, तो 6 इंटू a² या 6a²। और फोर्थ है LSA ऑफ क्यूब, तो वो क्या होगा 4 इंटू a², यह क्या हो जाएगा 4a²। तो ये चारों फॉर्मूले हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तो आज आपका वर्क है फॉर्मूले सारे याद करने हैं, और फिर एग्जाम्पल नंबर 1
2, 3, जो भी एग्जाम्पल है इसमें, कितने एग्जाम्पल है टोटल, 2 एग्जाम्पल है, ये दोनों एग्जाम्पल करना है और अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 13.1 को शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।